अब देखो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, ये मैं कह रहा हूं आसान है, आसान है, लेकिन चलना ये पुल सरात है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज पुल, नीचे जहन्नम। वो उधर से जिसने गुजर रहा है ना, उसे इधर से गुजरना पड़ेगा। जो इधर डट गया, बस समझो पुल सिरात ये है और इसका कदम पुल सिरात पे है, नीचे जहन्नम ही है इसकी। इसने बड़ी एहतियात से चलना है और बड़ी आजमाइशें हैं, बड़े इसके ऊपर हमले हैं, इसने सब से बचना है। तो फिर जब यह बच गया, फिर पुल सिरात भी निकल गया, गुजर गया। अब सुनो, इस्तकामू रब्बुनल्लाह, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने इस्तिकामत से, क्या आपने को दुआ की मालिक मुझे बचा ले, या शेर खुदा को पुकारा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा? नहीं, जब इस्तिकामत होती है तो बचाने की दुआ नहीं होती, और बचाने के लिए पुकारा नहीं जाता, बल्कि दुआ इस्तिकामत की होती है। मालिक तेरा ये फैसला है, मुझे हिम्मत देना, मैं इस पर पूरा उतरूं। तो इस्तिकामत में करामत नहीं दिखाई जाती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी लोटे में पानी बंद कर दें और इमाम अली मकाम ये बेटों के बेटे होकर इतना तसर्रुफ करें, और इमाम का ख्वाजा साहब ने जो किया उसका वही तकादा था, और इमाम आली मुकाम ने जो उस वक्त किया वही तकादा था। उधर इस्तिकामत चाहिए थी, उन्हें डट कर दिखा दिया, इधर करामत चाहिए थी, उन्हें करके दिखा दिया। ये देखते जाते हैं कि हर एक तराजू में तोल दिया, ये कलमंद का काम नहीं है। जगह देखी जाती है, वक्त देखा जाता है, तकादा देखा जाता है, उसके मुताबिक ही बात की जाती है, और ये काम उलमाए किराम का होता है। तो जो मैं कह रहा हूं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जब मुश्किल काम है डटना। वो किसी ने कहा था, जफर उसको आदमी ना समझिएगा, जफर उसको आदमी ना समझिएगा जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा और ऐश में याद खुदा न रहा। अगर हम देखें तो दोनों पेपर में हम फेल होते हैं। तैश में रब को भूलती हैं, खौफ जाता है रब का कि मैं गुस्से में और अपने नफ्स की वजह से ये करने लगाऊं तो मेरे ऊपर भी एक ऐसी जात है जिससे मैं निकल नहीं सकता, वो गिरफ्त करने में जाऊंगा कहां, लेकिन नहीं कहा जफर आदमी उसको समझिएगा ना कि जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा, ऐश में याद खुदा ना रही, यानी इसे इस्तिकामत कुल्ली नसीब नहीं। मोमिन तो है लेकिन नाकिस है, क्योंकि वो दोनों पेपरों में फेल हो रहा है, ईमान के पेपर में पास है, फिर भी कामयाब है, लेकिन नुकसान इसमें हो रहा है उसका कि उसे इस्तिकामत कुल्ली, और इस्तिकामत कुल्ली 1000 करामतों से भी ऊंची है। कितनी? आज तो इस्तिकामत पता नहीं कौन देखता है। 50-50 साल बुजुर्ग गुजरे हैं, जो उनके अंदर गया ना उन्हें कोई ऐब नजर नहीं आया, उन्हें सर से लेके पांव तक 50-50 साल सुन्नत मुस्तफा का नूर ही नजर आया। ये है इस्तिकामत, वगरना हमारे बुजुर्गों का पानी में तैरना मछलियों का काम है। तुम पानी देखते हो, मछलियां देखते हो तैरना, ये तो मछलियों का काम है, मेंढकों का काम है, हवा में उड़ना परिंदों का काम है। ये कमाल नहीं, कमाल ये है शरीयत मुस्तफा पे चल के दिखाए। इसे दाता सलामत कश्फुल मजू में लिखा, ये इस्तिकामत है। कहा एक बुजुर्गों को देखा गया, वो हवा में उड़ रहे थे। जब उन्हें पूछा गया कि ये मकाम कैसे मिला, तो उन्होंने कहा हवा पे कदम रखा, हवा पे उड़ गया। मतलब क्या है, अपने नफ्स की चोटी के ऊपर मैंने पांव रखा और आमिना के लाल की शरीयत को मैंने ऊपर नाफिज किया। इसकी नहीं मानी, इसको इतने रगड़े दिए हैं कि ये मेरा ताबे हो गया है, मेरे रब ने मुझे ये मकाम दिया है कि अब मैं हवा में उड़ रहा हूं। लेकिन उड़ने से पहले मर गया था, फिर ये मकाम पा गया था। इस्तिकामत बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बंदा चलता है सिद्ध के दिल से, अल्लाह आसानी कर देता। ये फरमाया जब ये हो तो सुनो, परेशान ना होना, डटो तो सही ना। फिर देखो इनाम कितना है, फरमाया सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर उन पे फरिश्ते उतरते हैं। डट गया ना, किसी की परवाह नहीं की। पहना बड़ा आसान है। जब एक सहाबी ईमान लाए तो
तो उनकी अपनी वालदा से बड़ी मोहब्बत थी और ज़रबुल मसल थी। और मैं ये बात आपको कहूँ और एक नसीहत के वाले से, वालिदैन को तकलीफ़ ना देना, नक़्तो नक़्स सदा मिलती है। ये ऐसी हस्तियाँ, वो तो कमीना जो कहता है बाबे कोई शय नहीं, उसका तो कोई है नहीं, वो तो माँ को भी कहता है कि चक्रों में थी तो बच्चा हो गया, वो तो ऐसा कमीना है। तुम तो अदब वाले हो। माँ बाप को ना सताना, वो अगर गलत भी हों फिर भी ऊंचा ना बोलना, फिर नज़र नीचे रखना। ये बड़ी ऊंचियां हस्तियां हैं। माँ बाप का मारा उसे टो नहीं लगती, ये याद रखना, उसके लिए दरवाजे बंद रहते हैं। फिर माँ राजी होगी, बाप राजी होगा, फिर ही काम है, वरना अल्लाह सजा यहां देता है। और जिन्होंने सताया आज भी चेक कर लो, एक नहीं कितने आपको मिलेंगे उसी सजा में है। वालिदैन के, वालिदैन से दुआ लो, उनकी इताअत करो। वो जूते भी मारें, कहो ये मेरे लिए रहमत है, शुक्र है मेरे बाप तो ऊपर है, माँ तो है, तो जिसकी नहीं है आज जूतों को वो भी तरसता है कि माँ कहेगी जूता लग जाए मुझे, उसे पता चले इस जूते में क्या है, समझ आ जाए। लेकिन अगर काम ऐसा करे जूता नहीं मिलता, दुआएं मिलती हैं। माँ की दुआ होती है, बाप की दुआ होती है, ये बहुत आगे ले जाती हैं। तो जो मैं अर्ज करने लगा हूँ, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मैं जो अर्ज करने लगा था कि वो सहाबी थे ज़रबुल मसल, यानी मसाल दी जाती थी, माँ से प्यार ऐसा हो और माँ का बेटे से प्यार ऐसा हो, जैसा शायद साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इस्लाम ले आए, माँ काफिरा थी, आप इस्लाम ले आए, माँ ने खाना छोड़ दिया। और मोहब्बत का हाल ये है कि लोगों में मशहूर है कि जिसने प्यार करना है माँ से तो फिर हज़रत साद को देखें, और जिस माँ का प्यार बच्चे से देखना है तो फिर साद की वालदा को देखें। अब वही काफिरा थी और बेटा ईमान ले आया, ईमान लाने के बाद माँ ने खाना छोड़ दिया, कहा मैं नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम न छोड़े, दोबारा कुफर की तरफ आए, काफी ना हो जाए, उस वक्त तक मैं नहीं खाऊंगी। अब मुझे बताओ आज़माइश है कि नहीं? ये मेरी आपके बात में कितनी मोहब्बत है मां से। अब वही मां है जो कह रही है कुफर कर, दामने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दे, तौहीद को छोड़ दे, मेरी मान। एक तरफ मां की मोहब्बत इतनी, दूसरी तरफ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से ईमान मिल गया। सुनो जुमला, सुनो आपका, आपने कहा मां तू कह रही है मैं खाऊंगी नहीं, उस वक्त तक जब तक तुम दामने मुस्तफा को ना छोड़ दे, तो सुन, एक क्या तेरी 100 जाने भी हो, एक एक करके मेरे सामने खत्म हो जाए, तू मर जाए, साथ दामने मुस्तफा को नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही है। आप ही कहते हैं कि ईमान मसले कोई नहीं, आपको तो मुफ्त में मिल गया, कदर ही कोई नहीं। जिन्होंने मिला उन्हें पूछे, उस सहाबा के सदक़े में ये ईमान मिला है, इस्तिकामत तो उनकी थी। हमें तो ना कोई घन है, ना कोई हमें कोई डर है, फिर भी हमारी नमाजें 5 पूरी नहीं होती और दावा हमारा पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाता है। फजर की नसीब नहीं होती, ना घर नसीब, ना मस्जिद नसीब, कितने कितने दिन मस्जिद में नजर ही नहीं आते। और झूठ अलग, गीबतें अलग, दरवाजे खुले हुए, लड़ाइयाँ, फितने, फसाद वो चल रही हैं। दावा के हुजूर के गुलाम है, कब्र में हुजूर को क्या जवाब दोगी? हुजूर पे तोहमत लगाई थी। गुलाम ऐसे होती, गुलाम आका की बदनामी कराती, बेटा बाप की बदनामी कराता है, मैं फलां का बेटा हूं, और काम क्या है, किसका नाम ऊपर किया है? तो जिस बेटे ने फरमा बरदारी की, वो कहता फलां का बेटा हूं, का बाप कितना अच्छा है, बाप की इज्जत करा गया ना। आज मैं मिंबर पे बैठ के अगर 2 नंबरी करूंगा तो मेरी वजह से दीन पे बात आएगी, इसी पे बात आएगी, तो वो सना मिलेगी। उतर जाते नीचे, तेरी वजह से बुजुर्गों पे बात आई, दीन पे बात आई, रसूलुल्लाह पे आई, नाम गुलामी का ले और काम शैतानी करे, 2 नंबरी करता है, धोखा देता लोगों को, इससे सना मिलेगी। एक सामने करता है, गलत करता है, लेकिन दावा तो उसका नहीं है ना। बात दावे पे आएगी कि कामिल की बात करके, इस्तिकामत नाम नहीं है, ज़बा होने का नाम है, ज़बा होने का नाम है। उन्होंने जाने दी है, इस्तिकामत पे दी है, बाजू काट दी है। ये कहना आसान है। ऊंट एक इधर से बंधा है, रस्सी उधर से बांधी है,
या टांग है बांधी है, इस तरह खींच दी है। कभी सोचा आपने कि इस तरह की भी है? आरे में कट गई हैं, लेकिन कहा अल्लाह एक है, बस हमारे आका अल्लाह के रसूल हैं। जो आरे में कटे उन्होंने कहा रब एक है, हमने मान लिया। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम तो वो ज़माइश आई नहीं। और अल्लाह पाक कहता है कि क्या तुमने गुमान कर लिया तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? आसान है। इधर तो जिसको जो टिकटें बांट रहा है, कोई मगफिरत की बांट रहा है, चलो बस ठीक है, आगे बदतमीज ना चार और बदतमीज पैदा हो जाएंगे, कहेंगे मौलवी साहब ने बख्शा दिया हमें, हमने तो एक प्रोग्राम में जन्नत में चले गए हैं, अब बाकी माफ हो गई हैं, जाओ फिर चार को सभा करो जाकर। कुरान पढ़े तो पता चले ना, कुरान सुने तो पता चले, कुरान के तशरीहात पढ़े तो समझ आए, खुदा ताला के फरामीन को पढ़े तो समझ आए। रफ़वदाम हासिब मन तदखुलुल जन्नह, तुमने गुमान कर लिया तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और अभी तक तुमसे पहलों की जो मसले हैं वो तुम्हारे पास आई नहीं। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्रा, उन्हें तकलीफें पहुंची, उन पर आज़माइशें आई और वो बोल पड़े, हत्ता कि वो भी रसूल भी वज़ुलज़िलू हिल गए। और लबा मदता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह, रसूल और जो उनके साथ ईमान लाए वो बोल पड़े, कहा अल्लाह की मदद कब आएगी? वला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, सुनता है अल्लाह की मदद करीब है। क्या तुमने आसान समझ लिया? अब हसीबुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, तुमने कलमा पढ़ के समझा जन्नत में चले जाएंगे? तुझे एंड का पता है कैसे होगा? तुझे पता है आज़माइशें आएंगी? तुमने क्या समझा बस कलमा पढ़ा अब पैराडाइज में बैठ गई है? कोई आज़माइश नहीं आएगी, पैसे की, बच्ची की आफर, बदमज़म होने की आफर, मरज़ई होने की आफर, दूसरे के साथ दुश्मनी करके ये ले लो, ये ले लो, उसकी टांग कटा लो, ये कर लो, जन्नत में चले जाओगे। तुम समझा कि बस ईमान ले आए, बस काफी हो गया। मासूम अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना, ये गुमान कर लिया कि कह दिया आमन्ना बस काफी है, वहम ला युफ्तनून। आज़माइश नहीं आई, आज़माइश नहीं जाए, आज़माइश नहीं जाओगे, नहीं आरे चलेंगे, तकलीफें आएंगी, अपने भी दुश्मन हो जाएंगे। हुए कि नहीं? सहाबा को देखो, आले रसूल को देखो, घर वाले से दुश्मनी शुरू हुई, अपने महल्ले से दुश्मनी शुरू हुई है। मदीना पाक, मक्का शरीफ किसका था? वो रसूलुल्लाह का। सहाबा उधर से दुश्मन खड़े हुए, रिश्तेदार खड़े हो गए, अखरबी। सबसे पहले तो रसूलुल्लाह के दुश्मन घर से पैदा हुए। अबू जहल कौन था? हुजूर का दुश्मन हो गया। कितनी मुखालफत की अबू जहल ने। ये जो आपके मुखालिफ हुए आपके रिश्तेदार थे, शेर खुदा के रिश्तेदार थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्तेदार थे, रिश्तेदारी दुश्मन हुए। अल्लाह ने मत पहले रिश्तेदारों ने डराओ महबूब, इन्हें जिंदे ज्यादा मसला होता है, ये हासिद होती हैं, ये हासिद होती हैं। आप पढ़ो तारीख पूरी, आपको रिश्तेदार ज्यादा अपने घर से मिलेंगे, हासिद मिलेंगे। किसी चाचे को बर्दाश्त नहीं, किसी ताए को बर्दाश्त नहीं, किसी फूफू को बर्दाश्त नहीं, किसी की खाला को बर्दाश्त नहीं, किसी को भाई की बर्दाश्त, किसी को बहन को बर्दाश्त नहीं। उसका मकाम उसको मिल गया, उसको मिल गया, ये घर से चढ़े गाड़ते हैं। तारीख इस्लाम इस पे गवाह है, मुखालफत घर से शुरू होती। इसे कहते हैं घर होता पी नहीं मनते हो, ठीक है, ये तो पक्की बात है। तो क्या बात करना था? फरमा ईमान लाए तो तुमने समझा बात छोड़ दिए जाओगे, अयुतरकू, और तुम्हें आजमाइश नहीं होगी, ये तुम्हारा बल लिखा है, परखे जाओगे कच्चा है या पक्का है। तुझे भांडे नहीं चेक कर दे, चार पैसों के लिए भांडे चेक करोगे, बंदा भी चेक किया है, चेक करके बाद जाओ तो पता चले। हर बंदा चेक भी नहीं कर सकता, वो भी स्पेशलिस्ट होते हैं। ये तो डॉक्टरों के बाद सबके बाद चेक करनी डॉक्टर होते, स्पेशलिस्ट ऊपर ही होती है, नसूर वही दूर करते हैं। हर डॉक्टर भी नसूर को ख़त्म नहीं करता है, उसके लिए स्पेशलिस्ट होता है। आपको पता है कि वो किस लेवल का होता है। आप क्या किसी और डॉक्टर के पास जाके कहोगे दाना का ऑपरेशन कर दे, बेवकूफ़, मैं इसका नहीं हूं, वो डॉक्टर है। वो भी डॉक्टर अच्छा ही है कि जिसने ये कहा मैं नहीं हूं, वरना वो भी दाना काट के आगे पहुंचा दे उसको। ऐसे भी डॉक्टर हैं, ऐसे भी हकीम है। तो कहा ना आजमाए जाओगे। फिर आजमाइशें आई हैं जो मैं बता रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं ऊपर वो चीजें लेके आऊं। हम पे क्या आई हैं? हमें सब कुछ घर में मिला, कदर नहीं है, बस कदर नहीं। जिसने कदर कर ली वो कामयाब हो। हाँ डट गए, मुश्किल बड़ा काम है, लेकिन जब इखलास के साथ मेरी तरफ चलता है, मेरी रहमत उसका बाजू पकड़ लेती है। फिर जब उसका वक्त नज़ा आता है, फिर तसल्लियां रब की तरफ से आती है। हमारे लिए डटा था ना,
तो देख, आज देख, एक वक्त आता है अल्लाह के महबूबों पे कि अल्लाह पाक उन्हें नाराज नहीं करना चाहता और उन्हें मौत भी देना चाहता है। दोनों काम है। फैसला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नबी ने मौत का जायका चखा है और वो चखना है, अटल है। बस चखा नबी, फिर उसी तरह ये अगली बात है। अब जब ये वक्त आता है उनकी मौत का, तो मौत उन्हें पसंद नहीं, नागवारी होती है, लेकिन अल्लाह अपने महबूब को नापसंद चीज नहीं देता। हदीस पाक में आता, बुखारी में ये लफ्ज मौजूद है, मफहूम और होता है, लेकिन का एक वक्त आता है रब को भी तरद्दुद हो जाता है। क्या हो जाता है? वो मिस्री कहता, मरो तो सही ना मुस्तफा जाने रहमत पे, फिर देखो एक वक्त ऐसा आएगा, अब इसे नाराज भी नहीं करना, ये मेरा बंदा है, इसे राजी करके अपने पास बुलाना है। तो फिर होता क्या है? फरिश्ते आती हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते पास आ जाते हैं, फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, खौफ ना करना। ये कितना मजा है इसमें, अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो खुशकिस्मतों का, ये खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी आखिरी जिंदगी ऐसी हो, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐसे लोग गुजरे हैं, दुनिया में बाद में गए हैं, आवाज पहले आई है, और मेरे बंदे आ जा। सारी जिंदगी सहता रहा है, कंप्रोमाइज नहीं किया तुमने हमको राजी किया है। आज ऐसे नहीं, फदखुली फी इबादी, मुझता तुझे पहले सुनाएंगे, आ जा मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मैं तुझ पे राजी हूं, तो मुझ पे राजी है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कितना बड़ा सर्टिफिकेट है। मैं तुझ पे राजी, तू मुझ पे राजी। अल्लाह अकबर, ये मकाम है। तो फरिश्ते आते हैं, कहते हैं ना डरना, खौफ ना करना, माजी का डर ना हो तुझे। नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया, हम दुनिया में भी तुम्हारे मददगार हैं, दोस्त मददगार हैं, और दुनिया में आखिरत में भी। और फिर आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तूने सारी जिंदगी किसी की परवाह नहीं की, रब और रब के मुस्तफा की है। इसलिए आएगा बाद में पहले पैगाम तुम्हें देंगे। अब जब हमारी सारी जिंदगी मानता रहा है, तो हमारे पास हाथ तेरी मानी जाएगी। जन्नत में जो चाहेगा तू, जो ख्वाहिश करेगा तू, तुझे दिया जाएगा। वलकुम फीहा मा तदऊन, तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, और अल्लाह तुम्हारा मेजबान है। कौन है? शायद आप नहीं समझे। ऐसे थे कहते फला SHO SHO मेरा मेजबान है, क्या उसकी औकात? खालिक गाना नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, जब तुमने हमारी मानी है तो तेरी मेहमान नवाजी हम करेंगे, तेरे लिए हमने तैयार कर रखा है। मिन गफूरिर रहीम, बख्शने वाला मेहरबान की तरफ से ये मेहमानी है। नुज़ुलन मिन गफूर वलकुम फीहा मा तश्तही वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। फिर क्या होता है? पर्दे हटा दिए जाते हैं, बाद के उठे होते हैं। ऐसे जब उठाए जाते हैं, सामने जन्नत देखता है, जन्नत में वो दायमी नेमतें देखता है, और उसी में रब का दीदार भी है, और उसी में आमिना के लाल ने भी आना है। जब वो दिखाया जाता है, वो खुश हो जाता है, क्योंकि रब नाराज करके नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि रब का महबूब है। तो उस वक्त फिर ये अल्लाह पाक करता है, फिर महबूब राजी होता है, कर लो कब्ज, क्योंकि यार राजी हो गया। ये है इस्तिकामत, और फिर इस्तिकामत के ऊपर ही है इनामात।